हेलो ऑगस्ट, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। और रीडिंग शुरू करने से पहले जो एक चीज़ मुझे कार्ड्स बहुत ज़्यादा सितंबर मंथ के लिए इंडिकेट कर रहे हैं वो ये है कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन मुझे दिख रही है सितंबर मंथ में। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, 10 सन का भी कार्ड है। तो कहीं एक सितंबर मंथ अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। और दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है कि कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। हालांकि आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही हैं। तो चलिए जी, बहुत डिटेल में देखते हैं कि आपके लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं द स्टार एंड कंप्लीशन। तो सितंबर स्टार्टिंग में या हो सकता है कि अभी भी ऐसी एनर्जीज़ हों जहाँ पे आप जिस भी फेज़ में हैं अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट फेज़ में जाना चाहते हैं, या किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ को लेके आप एक कंप्लीशन चाहते हैं। और आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इस डायरेक्शन में या अदरवाइज इस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली दिया है। वापसी के बारे में ना सोचते हुए बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लव किया है, प्यार किया है, या बहुत उनको दिया है, बहुत गिविंग आप रहे हैं। और आपको अभी ऐसा लग रहा है या सितंबर स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि भाई सब वेस्ट गया। आपने बहुत क्लैरिटी रखी है, बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी है, बट आपको उतना वापसी उनसे नहीं मिली। कहीं मैं अगेन बोलूँगी कि एक वेस्ट आपको लग सकता है कि भाई उनकी तरफ से कुछ नहीं मिला और आपने बहुत ज़्यादा दिया है। और मिड ऑफ सितंबर में हम कह सकते हैं, सितंबर मंथ में कुछ ऐसे मोमेंट्स रह सकते हैं जहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या एक टुगेदरनेस या सेलिब्रेशन की तैयारी रह सकती है, या कुछ भी एक बहुत पॉजिटिव सी चीज़ें सरफेस लेवल पे मुझे दिख रही हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन नीचे पोस्टपोनमेंट का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी सेलिब्रेशन आप करना चाह रहे हैं दिल से नहीं कर रहे हैं। शायद सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन की वजह से आपको करनी पड़ रही है, लेकिन आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, या आप उसको डिले करना चाहते हैं, पोस्टपोन करना चाहते हैं। अगेन ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, रीयूनियन हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है, आप लोगों का मिलना हो सकता है। या तो पोस्टपोन हो रहा है, डिले हो रहा है, या आप ऐसा चाह रहे हैं। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप चाह रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सन और 3 ऑफ कप्स के कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक रीयूनियन या एक यूनियन या एक टुगेदरनेस रहे, बट कहीं डीपर लेवल पे मुझे दिख रहा है। अगेन मैं कहूँगी वर्गोस कि आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से अदरवाइज एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं। कभी कभी होता है वर्गोस कि हम चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, और कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें भी हमें वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं दे पाती हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आपकी मुझे दिख रही हैं सितंबर मंथ के लिए। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर की बहुत मिक्स एनर्जीज़ दिख रही हैं। कुछ मोमेंट्स रह सकते हैं सितंबर मंथ में जहाँ पे वो चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए नहीं दिख रहे हैं। और सितंबर स्टार्टिंग में अगर हम स्पेसिफिकली देखें, हालांकि टाइम का इतना हम नहीं चल सकते हैं क्योंकि आगे पीछे हो सकता है, बट अगर मैं फिर भी स्पेसिफिकली देखूं तो सितंबर स्टार्टिंग में यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, रिवर्स एंड कॉन्शियसनेस के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि कहीं कुछ चीज़ों में एक विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे छुपाएं, कुछ चीज़ें आपसे शेयर ना करें, या हो सकता है वो खुद ही कुछ चीज़ों को लेके श्योर नहीं हैं, अनश्योर हैं, या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। नीचे कॉन्शियसनेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि अगेन कुछ चीज़ों के लिए आंखें बंद करके साइलेंट बैठे हुए हैं। मैं कहूँगी उतने एक्शन नहीं ले रहे हैं, उतने इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कुछ चीज़ों को या तो छुपा रहे हैं, या
कुछ चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं और बहुत सारे चांसेस हैं कि हो सकता है वो खुद भी कुछ चीज़ों को लेके क्लियर ना हो और क्लैरिटी अपने माइंड में भी चाहते हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड न्यू विजन के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि नए तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हैं। शायद हो सकता है अपना परसेप्शन कुछ चीज़ों के लिए बदलना चाह रहे हो डीपर लेवल पे, एंड सरफेस लेवल पे काफ़ी इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अप्स एंड लोज हो सकते हैं, उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं इमोशंस को लेके। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि इतनी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रख पा रहे हैं, या हो सकता है इमोशनल हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन उतने एक्शन अगेन मैं कहूँगी या एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक मेजर्स उनको करने के लिए नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड मुझे कह रहा है डीपर लेवल पे कहीं ईगो इश्यूज भी उनकी तरफ से रह सकते हैं। और अब देखते हैं कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अगेन स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो सितंबर स्टार्टिंग बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा। सितंबर मंथ के कार्ड्स में भी, आपकी एनर्जी के कार्ड्स में भी और आपके पार्टनर के एनर्जीज जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वहाँ पे भी, बट टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। और सितंबर स्टार्टिंग में कोई चीज़ एंड होती हुई दिख रही है, या आप कोई चीज़ को एंड कर रहे हैं, या हो सकता है कि एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा भी कि आपने बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा किया है इस रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है इस रिगार्ड्स में ही आप एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, या अदरवाइज़ कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। तो ये सितंबर स्टार्टिंग की एनर्जीज दिख रही हैं और आप ऐसा करते हुए दिख भी रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे सन, किसेस एंड पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ सितंबर मंथ में आपके लिए खुल सकती हैं, इस रिलेशनशिप के लिए खुल सकती हैं। बहुत एक पॉजिटिविटी, बहुत एक ब्राइट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मुझे दिख रहा है। आप लोग कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, वेकेशन पे भी जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक सेलिब्रेशन, रीयूनियन, गेट टुगेदर जैसी चीज़ें भी रह सकती हैं। यहाँ पे सोलमेट का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि भी आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं, या ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं। लेकिन वर्गोस, यहाँ पे माइजर का कार्ड मुझे कह रहा है कि जितनी खुशी सरफेस लेवल पे है, डीपर लेवल पे आप उतना ज़्यादा एक जॉय, हैप्पीनेस नहीं महसूस कर रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी कि आप खुल के इन सेलिब्रेशंस में, इन हैप्पीनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, या इतना नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड है, यहाँ पे पोस्टपोनमेंट के भी कार्ड्स हैं। तो ये तीनों ही कार्ड्स यही चीज़ इंडिकेट करते हैं। और अगर नटशल में मैं देखूँ वर्गोस की सितंबर मंथ कैसा रहेगा, तो सरफेस लेवल पे ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। सितंबर स्टार्टिंग बहुत ग्रेट हो सकता है ना रहे, बट सितंबर मंथ अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। बट डीपर लेवल पे चीज़ों को इतना एंजॉय करते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए, इन्वॉल्व करते हुए आप मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो ये थी वर्गोस आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।